लेकिन जहां कहीं नमाज में दिखावा हो गया और अमाल खैर में दिखावा हो गया तो कुरान ऐलान करता है खराबी हो नमाजियों के लिए जो अपने वक्त को गुजार कर पढ़ते हैं, खराबी अमाल खैर के लिए जो दिखावे के लिए करते हैं, वो रिया है। और रिया एक तरह का शिर्क है और बहुत बड़ा गुनाह। कहां से मंजिल पाएंगे, कहां से लोग अल्लाह तक पहुंचेंगे, कहां से वो रब को राजी करेंगे। कल कयामत में बहुत सारे आलिम को, बहुत सारे हाजी को, बहुत सारे सखी को, दौलतों को सर्फ करने वालों को, नमाजियों को मुंह के बल घिसट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उन नमाजियों को जो दिखावे के नमाज पढ़ते हैं, रब कहेगा तुमको मैंने छोटे बड़े बंदों से मैंने तारीफ करा दिया, मेरे अब तुम्हारा कोई बदला नहीं। हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, जिसको याद है वो पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अफ़सारा फरमाया करते, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आज कौम मुस्लिम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हैं और बहुत नाकाम भी हैं। इसकी वजह यही है कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। गलत रवि से गलत चलने से जो आपका मंजिल है, जहां आपको जाना है, वो रास्ता आपका दूर हो जाएगा। जिसको आप चंद घंटे में इस रास्ते को तय करते, गलत चलने की वजह से कई घंटे सर्फ हो जाएंगे, कई दिन सर्फ हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भटक भी सकते हैं। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। कश्ती साहिल पे लग सकती है, हवा के रुख पे चलो बागबां बदल डालो। या जिमशान प्रोग्राम, शख्सी प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम कई मोहल्ला मिलकर क्या करते। जितने बड़े मुक़र्रिर को इन्होंने दावत दी, जितने खुतबा को, शोरा को बड़े कॉन्फ्रेंस किए। ऐसा कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस्राइल को बहुत सोचना पड़ता था कि पैसा मांगना है, दर दर जाना है, चंदा इकट्ठा करना है। कोई 10 रुपया को, 20 रुपया को, 50 रुपया, 100 रुपया दिया तो दूर से जोर से सलाम करते और शुक्रिया अदा करके अल्लाह का बेपनाह पर अल्लाह करम फरमाए का अपने 100 रुपया दिया। एक मतलब 25 रुपया एक ने चंदा दिया, तो आज भी उसका नाम याद है। जिस वक्त 25 पैसा, 10 पैसा, 1 टका 8 आना चंदा देता था, उस वक्त उसने 25 रुपया दिया, जबकि 20 रुपया बोरा सीमेंट मैंने खरीदा था। शुक्रिया अदा किया, घाट हर गोन लिए कौदा
का जमाना था, मड़ुआ खाता था, उस जमाने से मदरसा को सीज कर एक पैसा चुनकर ये महल जो आप देख रहे हैं ये बड़ी मुश्किल से अभी लोग चाहे तो घंटों में ऐसा महल बना दें। दौलत के रेल पेल है लेकिन खेल अलग है। काश ये खेल वो जो दौलत का आज कर रहे हैं लोग, गलत इस्तेमाल अगर सही इस्तेमाल पर खर्च हो जाए, सही सोच आ जाए, सही फिक्र आ जाए, तो फिर आदमी का मंजिल बड़ा आसान हो जाए। हर एक का मंशा यह है कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, अल्लाह रसूल हमसे राजी हो जाए, इसलिए 30 दिन के रोजे रखे, इसलिए अपने पसीने कमाई लोग ज़कात का सर्फ करते हैं, हज बैतुल्लाह इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, रसूल हमसे राजी हो जाए। तरह तरह की मुसीबतें उठाते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ठंड में उठकर भोर में वो फजर की नमाज पढ़ते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। यही मंशा है सबका कि रब हमसे राजी हो जाए। ये जलसा पाक जो सजाया, मंशा क्या? अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर इस मंशा से जलसा अगर किया है तो यकीनन रब उससे राजी होगा। लेकिन जहां कहीं नमाज में दिखावा हो गया और हमारे खैर में दिखावा हो गया तो कुरान ऐलान करता है खराबी हो नमाजियों के लिए जो अपने वक्त को गुजार कर पढ़ते हैं, खराबी अमाल खैर के लिए जो दिखावे के लिए करते हैं, वो रिया है। और रिया एक तरह का शिर्क है और बहुत बड़ा गुनाह है। कहां से मंजिल पाएंगे, कहां से लोग अल्लाह तक पहुंचेंगे, कहां से वो रब को राजी करेंगे? कल कयामत में बहुत सारे आलिम को, बहुत सारे हाजी को, बहुत सारे सखी को, दौलतों को सर्फ करने वालों को, नमाजियों को मुंह के बल घिसट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उन नमाजियों को जो दिखावे के नमाज पढ़ते हैं, रब कहेगा तुमको मैंने छोटे बड़े बंदों से मैंने तारीफ करा दिया, मेरे अब तुम्हारा कोई बदला नहीं। फरिश्ते जाओ इसको मुंह के बल घिसट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। बहुत ज्यादा दौलत को सर्फ करने वाले को भी अगर नियत यह है कि दुनिया मुझको सखी कहे तो उसका भी हासिल यही होगा। और अगर अमाल खैर सिर्फ लिल्लाहियत के साथ किया, यकीनन वो काबिल कबूल होगा और वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जितना हम अकीका में खर्च करते हैं, काश ये पैसा बचाकर बच्चों के तालीम में पैसा खर्च हो जाए। वो पैसा बच्चों के तालीम में अकीका भी नहीं करेंगे, खुदा नहीं पूछेगा अकीका आपने क्यों नहीं किया। इसलिए मुस्तहबात में से है ये कि मुस्तहब कोई वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन औलाद को दीनी तालीम देना, हर तालीम देना कि माँ बाप के ऊपर जरूरी है। खासकर दीनी तालीम देना ये माँ बाप को फर्ज है। क़यामत में पूछा जाएगा अपने औलाद को तूने कुरान की तालीम क्यों नहीं दी, नमाज का वसूल साहब जो मेरे मुस्तफा ने बयान किया उसको तुमने क्यों नहीं सिखाया। ये क़यामत में आज से पूछा जाएगा। अकीका अगर नहीं किया तो खुदा नहीं पूछेगा अकीका क्यों नहीं किया। उलमा को नहीं बुलाया, इसके लिए कोई पूछेगा नहीं खुदा क्यों नहीं उलमा को बुलाए, कभी नहीं पूछेगा। अगर तालीम नहीं दिया तो आप मुजरिम होंगे। इसलिए हुकूकुल्लाह में कमी खमी रह गई तो अल्लाह गफ्फार और सत्तार रहमान रहीम माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों का हक कभी भी खुदा माफ नहीं करेगा जब तक ये बंदा माफ न कर दे। काश ये खर्च फिर इसके हजार से करके अगर बच्चों का परवरिश करना एक बात सबाब है। फिर जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए, कितना बोले आप,
4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए, कुछ तबरू को ले आओ, आलिम को बुला लो, बिस्मिल्लाह खानी करा दो। ये हमारे अकाबरीन की सुन्नत है, ताकि उससे बच्चों का अच्छा अमल मुरतब होगा, सादमंद होगा। और वहां दुआ करेंगे बिस्मिल्लाह खानी। हमारे अकाबरीन क्या करते थे, लेकिन वो तारीख को याद नहीं, न कभी कोई सुनने को मिलता। जब बच्चा 4 पैदा हो जाए उस दिन से हिसाब रखें, डेट ऑफ बर्थ लिख लें। जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए, उलमा को बुलाकर अपने औलाद को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। उसी के सदक़े में आपके खानदान का कोई अगर ऐसा है जो जहन्नम में जल रहा है, बिस्मिल्लाह खानी के सदक़े अल्लाह उसको माफ कर देगा, जन्नत का बागो बहार अता कर देगा। एक वो नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह खानी में खर्चा नहीं करेंगे, वगैरह में कर देंगे। बारात में बहुत खर्च करेंगे, इस्लामी तरीका नहीं। सुन लें, बारात में जाना इस्लामी कोई किताब में कोई उलमा नहीं कह सकता कि बारात जाना, कहीं हमने नहीं पढ़ा आज तक। हाँ, रसूल ने ये फरमाया कि दावती वलीमा लड़का के यहाँ जब शादी करके लाओ तो एक बकरी बच्चा है सही तुम जबा करके 10 आदमी खिला दो। ये तो सुन्नत है, ये तो जायज है, दुरुस्त है। रसूल ने फरमाया एक बकरी बच्चा है सही, दावती वलीमा तुम कराओ, बड़ी हिकमत है। लेकिन बारात जाना ये कहां से साबित था? ये गैरों का तरीका था, मुसलमानों ने उसको अपना लिया और बहुत जोर से अपनाया। डिमांड करना, तिलक लेना, ये गैरों का तरीका था, मुसलमानों नहीं। जब तक मुसलमान मस्जिद में शादी करते रहे, खानकाहों में शादी करते रहे, औलाद नेक हुई, माँ बाप को वफादार हुए, दीन को वफादार हुआ, और जैसे उसे अंडाल पंडाल होते गए चले गए, तब से न दीनदार बेटा हो रहा है, न दीनदार बहू मिल रही है, न मजहब इस्लाम कोई पासदारी है। इसलिए गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारोबार बदल डालो। खान पीन का ये देख लीजिए, मेरे आका ने फरमाया अकल ताम इबादत, कम खाना इबादत है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कम खाना इबादत है। लेकिन आज यहां तक खाएंगे, और जो खाएंगे खाएंगे और आधा दिन उसमें छोड़ देंगे। एक एक दाना आज से पूछा जाएगा कयामत के दिन। हर एक परोसने वाले ज्यादा ना परोसे, इसलिए गुनाह में भागीदारी आपकी हो जाएगी। जितना खाए उतना दो, एक चीज की बॉडी उसको ज्यादा मत दो, जितना खाए उतना दो। इसलिए कयामत में पूछा जाएगा उससे एक एक दाना के बारे में। एक एक दाना के लिए लोग तरसते थे, आज लोग बेहतरीन खाना पुलाव बिरयानी बना लिया और जितना खाया नहीं उतना बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा को छोड़ दिए जाएंगे? खिलाने से ज्यादा गुनाह हो गया उसको, बर्बाद किया। बहुत सारे लोग गुनाह के भागीदारी हो जाएंगे, परोसने वाले भी और दावत देने वाले भी, खाने वाले भी, खिलाने वाले भी। इसलिए अब उतने ले जितना आप खा सकते हैं। इसलिए हर शय अल्लाह की तस्वीर बयान करती है। वो प्लेट जिसमें आप खा रहे हैं, अगर चाट करके खाया तो वो प्लेट रब की बारगाह फरियाद कर दे, परवरदिगार जिसने शैतान के मुंह लगाने से मुझे महफूज रखा, हे परवरदिगार उसको तो शैतानी मकरू फरेब से तू बचा ले। और अगर आपने प्लेट को छोड़ दिया, वो प्लेट भी रब की बारगाह फरियाद कर दे, परवरदिगार जिसने शैतान को मुंह लगाने के लिए ये जूठा छोड़ा या ना छोड़ दिया है, हे परवरदिगार तू उसको शैतानी मकरू फरेब में मुब्तला कर दे। यही वजह है कि आज हम शैतानी मकरू फरेब में मुब्तला रहते हैं। सही ढंग से खाते नहीं, खाने का तरीका नहीं, 3 उंगली से खाना चाहिए। कैसे खाएंगे कोई शऊर नहीं। अब खाने के लिए दस्तरखान लगाकर खाने का कहा, लेकिन अब अंग्रेजों की तरफ हो गया, टेबल कुर्सी हो गए,
चलो साहब वो खा भी रहे हैं, लेकिन चाट कर तो खाएं, साफ कर दे तो खाएं। हड्डी में गोश्त है, अब बेहतरीन से उसको छुड़ा करके बेहतरीन साफ करके खाएं। गोश्त लगे हुए नहीं छोड़े उसमें। अब जो बोटी अच्छी मिली उसको खा गए, जो देखा सही नहीं उसको अलग कर दिया। उसको कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा। जहां कहीं मैं जाता हूं देखता हूं तो ये गुनाह, इसलिए दावत में जाने छोड़ दे रहा उतना गुनाह देखने के लिए। अल्लाह ताला हम सबों को हुस्न अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। रब का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पूछा यहाँ कोई वली पीर आए तो पता चला कोई वली पीर मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कल क़यामत में अब सब कोई अपने अपने पीरों के साथ होंगे। आपका कोई पीर नहीं, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। इसलिए अल्लाह के वलियों के दामन को थामना चाहिए, हाथ पर हाथ देकर बैत होना चाहिए। बार बार नुमानी साहब आ रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में बहुत बड़े बहुत अच्छे पीर का नाम नुमानी साहब क़िबला है। अब्दुल मोमिन नुमानी उस जात का नाम है जो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे पीर का नाम है। इसलिए जब आते हैं तो जलसा जुलूस में जाते हैं, हाथ पर हाथ देकर बैत हो जाए। मौका है गनीमत जाने। हम आज फख्र करते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। हम फख्र करते हैं औली का करम है। मदरसा मखदूमिया अनवार लोग जो भी काम करते हैं बस पीर का सहारा लेते हैं। अल्लाह ताला पर्दा गैब सारा इंतजाम फरमा देता है। 6 महीना में 2250 स्क्वायर फीट के मस्जिद को ढाल करके बुनियाद से लेकर ढलाई किया, प्लास्टर किया और पुट्टी वगैरह मार्बल वगैरह सब काम अभी चल रहा है। सिर्फ नुमानी साहब ने कहा कि मस्जिद मदरसा होना जरूरी है। कहा हुजूर मदरसा चलाएं। 400 बच्चों का दस्तरखान सुबह शाम 3 टाइम सजता है। 400 बच्चों को अपने माथे की नजर से देखे जाकर 200-400 नहीं 400 बच्चे बच्चियां का दस्तरखान सजता है। 272 बच्चियां हैं, 26 स्टाफ है। मदरसा मिसबाहुल उलूम आस्था 3 स्टाफ को हाथ तनख्वाह में देता। मदरसा हुसैन फातिमा 15 स्टाफ है, तनख्वाह मैं देता। मदरसा मखदूमिया अनवार लोग उसमें 7 स्टाफ है। इन सारा अखराजात आपके चंदा पर है। इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है। पूरा संथाल प्रोग्राम में उस मदरसे का जोड़ा कोई नहीं। जहां 26 स्टाफ को तनख्वाह देता हूं, कहीं 26 बच्चा नहीं रहता है। 26 स्टाफ का तनख्वाह और खाना पीना भी। 400 बच्चियों का खाना भी ये कौम के चंदा से है। अल्लाह ताला उसमें तवज्जो देने के लिए तौफीक रफीक अता फरमाए। खाना बिरयानी पोला बहुत फेंकाता है। जब भी कोई इस तरह से तकरीब हो तो गरीब बच्चों पर थोड़ा ख्याल करना। मेहमान रसूल वहां क्या खा रहे होंगे। आज मेरे यहाँ 2 डेग पूरा बच गया। मेहमान रसूल करीब में इतने हैं, उसके यहाँ खाना बना के नहीं बना। ये सिर्फ ख्याल कर लेंगे, ये ख्याल भी आपको नेकी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए आप क्या ख्याल किया, मेहमान रसूल का ख्याल किया। मेरा आका फरमाता दुनिया में सबका मेहमान है, मेरा मेहमान वो है जो दीन तालीम हासिल करते हैं। ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गिर नवाज के पीर व मुर्शिद, वो फरमाते हैं जब लड़की पैदा हो और खुशी के इजहार करे। क्या खुशी की इजहार करे। आज लड़की में हम लोग गम करते हैं, लड़का में बड़ा खुशी। ख्वाजा उस्मान हारून अलैह रहमा फरमाते हैं तो लड़की पैदा हो और खुशी का इजहार करे तो 70 बार खाने काबा जियारत करने का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। कितना? 70 बार खाने काबा जियारत करने का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। आगे फरमाते हैं ख्वाजा गिर नवाज फी सबिलिल्लाह अगर 1 दिरहम कोई खर्च किया, कितना? 1 दिरहम, तो ख्वाजा गिर नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साल भर कयाम करने और साल भर रोजा रखने का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है।
अल्लाह ताला सबों को ख्वाजा से अकीदत रखते हैं। ख्वाजा उस्मान गानी, ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते तो रब के बारगाह से फरियाद, जब रब के बारगाह से आवाज आती, ए उस्मान मैंने तेरी इबादत कबूल कर लिया, मांग क्या मांगती है? आपने मांगा कि परवरदिगार तू राजी हो जा, कहा मैं राजी हूं। कहा कि फिर मांग क्या मांगते? कहा कि मैं मदीना मक्का शरीफ में मौत मांगता हूं, आपकी मौत मक्का शरीफ और जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मुअल्ला में आप मदफन हुए। और बहुत सारे अक़वाल ज़र्री होंगे। अल्लाह ताला हम सबों को सालेहीन के तौर तरीके पर चलने को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और वलियों के हाथ पर हाथ देकर बैत होने का अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, नुमानी साहब क़िबला 13, 14, 15 अप्रैल मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम आ रहे हैं। आप चाहें तो एक रोज यहाँ भी मस्जिद में मंगा लें। और नमाज पढ़ने वाले को मैं देखा तादाद अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा है। उन नमाजियों से अपील है कि नुमानी साहब को कभी बुला करके किसी नमाज के टाइम में और उनके हाथ पर हाथ देकर आप बैत हो जाएंगे। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं, कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का, कुछ भरोसा नहीं जिंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इन चंद बातों पर हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु अलैहि। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।